अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? भाई होप आप तो खरीद से होंगे, मज़े में होंगे, नॉवेल्स पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है मरीज़ेश। बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कैसी हो दादी? हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, आप बहुत खूबसूरत है। चलिए आओ, खाना खा लिया तुमने? नहीं तो दादी अभी नहीं खाया। ओके चलो खाना खाएं अनमोल, चलो। ओके चलो अनमोल खाना खाएं। दादी चले मैं आ रही हूँ आपके साथ। दादी माँ साईं किधर हैं? बच्चे वो कहाँ हो सकते हैं? सोचो ज़रा दादी, मेरे को कमरे में, आपके कमरे में जाऊँ और के इनमें जैसे ही कमरे में दाखिल हुई उनसे पहले अपने दादू को देखा था। आप दो ये देखें मेरे हाथ पर चोट लगी है। वो कैसे लगी? तुमने हाथ पर चोट दिखाओ ज़रा। ओ खुदाया, लड़की तुम पागल हो गई हो। नहीं दादू, मुझे नहीं पता। मुझे कल को खुद गाड़ी चला के जाना है। अच्छा जल्दी जाना, चलो खाना खाओ। नहीं मुझे अभी नहीं खाना, आप खाएं, मैं थोड़ी देर सोने लगी हूँ। ओके बाय बाय। ये थी हमारी अनमोल मैडम, जिन्हें गाड़ी चलाने का इतना शौक था, लेकिन गाड़ी को ये अपना जहाज़ समझती थी। और ये अपनी दादो जान और दादी की इकलौती ऐसी पोती थी जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अरम में मलक यानी मलक के दादा जान के दो बेटे थे, एक बेटी एक बेटा। सबसे बड़ा दिलावर मलक, जिसके यहाँ दो औलादें थी, एक अरमान मलक को, दूसरी आयज़ा अरमान मलक की बहन। और छोटे बेटे यावर मलक, अनमोल के बाबा। और यावर मलक की एक ही बेटी थी, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं थे। और एक बहन थी जो कि एक मुल्तान में रहती थी। उनके यहाँ दो औलादें थी, हादी और हादिया अरमान मलिक की। अपनी बहन से अरमान हादिया अरमान मलिक की अपनी बहन से ज़्यादा अनमोल से बनती थी। इसकी जान बसती थी अनमोल में। वो हमेशा से अनमोल को अपने बच्चों की तरह रखता आ रहा था, अपने बच्चों की तरह पाल रहा था। इसीलिए अरमान मलिक ने खुद अनमोल को गाड़ी चलाना सिखाई थी। लेकिन अनमोल की ड्राइविंग इतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से अरमान उससे ज़्यादातर गाड़ी चलाने नहीं देता था। लेकिन आज अनमोल गाड़ी खुद चलाकर आई थी, जिसके नतीजे में वो गाड़ी को ठोक चुकी थी और अपने हाथ पर अच्छी तरह से चोट लगवा चुकी थी। और अब उसका बैंडेज करवा के सो चुकी थी। ये वक्त रात के 8 बजे का था जब अरमान घर आया और सबसे पहले अनमोल के कमरे में गया, क्योंकि वो अनमोल की गाड़ी देख चुका था। इसलिए अनमोल को पता था कि उसकी इंसल्ट तो पक्की होगी। जैसे ही वो कमरे में अनमोल के कमरे में गया, लाक खोलते उसने अनमोल की तरफ दिखा था। ये नज़रों से देखा। अनमोल, मैंने कितनी दफ़ा समझाया है कि तुम गाड़ी मत चलाया करो। ये सिर्फ इसलिए तुम्हें उन्होंने चलानी सिखाई है कि तुम अगर ज़रूरी काम हो तब आया करो। तुम्हें ड्राइवर अगर उनके लिए थे तो हम क्यों नहीं उनके साथ आई? अरमान, मुझे आपके साथ आना था। मुझे ड्राइवर अंकल के साथ बिल्कुल नहीं आना था। वो अब इतनी स्लो गाड़ी चलाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई गधा बैल या इस तरह का। और को क्या होता है, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। लड़की तुम तो कब सुधरोगी बड़ी होके? अभी तो मैं छोटी हूँ ना। अच्छा अभी तुम छोटी हो। अभी कुछ ही देर में अरमान साहब फ्रेश होकर अनमोल की तरफ क्लास ले रहे थे और अनमोल मैडम चुपचाप मुँह के ज़ाविये तब्दील कर रही थी। अब सब लोग बैठे खाना खा रहे थे और सब अरमान की खंगाल की वजह से इसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। दादी, मैंने सोच रहा हूँ कि अनमोल को आगे से मैं पिक एंड ड्रॉप दूंगा। और मोल के मुंह में जाती हुई बिरयानी का चम्मच बिरयानी की प्लेट में वापस आ चुका था। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मैं को खुद ही चली जाऊंगी। नहीं तुम खुद नहीं जा सकती, तुम ड्राइवर अंकल को वापस भेज देती हो। और मुझे डर है कि किसी दिन तुम खुद ही ना कुछ करवा पे आओ, और इसलिए अब मैं खुद छोड़कर भी आऊँगा और लेकर भी आऊँगा। अरमान, ऐसे नहीं हो सकता। अनमोल ने भी उससे अरमान बुलाया ही था कि अनमोल की दादी बोल रही थी। अनमोल, अरमान को अरमान भाई बोला करो। नहीं दादी, अरमान ही बोलूँगी, अरमान को भाई बोला करो। लेकिन दादो, मैं दोस्त तो कहती हैं कि अपना असल भाई तो वो होता है जो अल्लाह पाक आपको देता है। अरमान तो मेरे भाई नहीं है ना। अरमान के पास मेरे अरमान हैं। अनमोल, अब तुम आगे से अरमान को भाई बोलोगी नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरमान तुमसे 10 साल बड़ा है और तुम उसे अरमान अरमान बोलती हो, और वो अरमान नहीं, तुम अरमान भाई बोलोगी। अच्छा अब आप दोनों इस बहस को छोड़े और मेरी बात गौर से सुने। कल मैं खुद अनमोल को कॉलेज में पिक एंड ड्रॉप किया करूँगा, ठीक है? ओके ठीक है, मैं आपके साथ चली जाऊँगी। अब मैं खाना खा लूँ? जी जी अनमोल मैडम, खाना खाएं। आपको रोका किसने है? चले, अरमान तंजिया बोला था और अनमोल अच्छी तरह समझ चुकी थी कि आज अरमान उससे नाराज़ है। कुछ ही देर में सब अपने अपने रूम में जा चुके थे। अनमोल अपने कमरे में जाकर सोने ही लेटी थी कि तो अरमान के बाद की याद आई। वो जल्दी से उठकर अरमान से माफ़ी मांगने जा चुकी थी। अरमान, मैं अंदर आ जाऊँ? जी मैडम आई, क्या मसला है? अब मैं अभी भी अरमान को अनमोल की इस हरकत पर गुस्सा था। मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। वजह अरमान भी, मैं गाड़ी खुद चलाया गया थी, इसलिए लिखने में इतनी गलतियाँ हैं ना, इसलिए आई एम सॉरी। सॉरी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सॉरी अरमान, मोल ने कहा था ना। जो उन्होंने अरमान और अनमोल को प्यार से मोल बोला करता था, अभी वो कुछ और कहता। किसने? अनमोल की आंखों में जैसे ही आंसू देखे उसका दिल बिल्कुल छोटा। अच्छा चलो ठीक है, जाओ, मैंने माफ़ किया, लेकिन कल को मैं ही तुम्हें पिक एंड ड्रॉप लूँगा। ओके ठीक है? अरमान में जो हाँ जी ठीक जाएँ। अभी वो कुछ और बातें करती है। अरमान ने उसे ऐसे कमरे में भेज दिया था। अरमान अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं करता था, क्योंकि क्यों ना कि जब अनमोल के घर वालों की डेथ हुई, उसके डैड की, तब वो बहुत छोटी थी। और जब वो 6 साल की हुई तो अनमोल का अपना कमरा ज़्यादा पसंद नहीं था, इसलिए वो अरमान के कमरे में आके झूठ बोला करती थी कि मेरे कमरे में जिन बहुत पता नहीं क्या क्या है। प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे खा जाएँगे। और अरमान
उसे सुलाकर अपने कमरे में खुद उसके कमरे में सोया करता था और आज भी कुछ यही रोल था कि वो आज भी अपने कमरे को लॉक नहीं किया था, नहीं किया करता था, क्योंकि ज़्यादातर अनमोल उसके कमरे में पाई जाती थी। आज अनमोल कॉलेज अरमान के साथ जा रही थी, वैसे तो काफ़ी दफ़ा जाती रहती थी, लेकिन आज के बाद उन्होंने यही सोचा था कि रोज़ उसके साथ जाना उसके लिए बड़े सुकून से वो कॉलेज जाने के लिए बैठी हुई थी। नहीं तो जब ड्राइवर है कल इसने छोड़ने जाते तो उसकी तो डिमांडें ख़त्म नहीं होती थी और मैंने ये भी लेना है वो भी, लेकिन आज उसके में ऐसे जैसे ज़ुबान ही नहीं थी। अभी वो कुछ बोली ही नहीं थी कि अरमान बोला कितने बजे लेना हो तो मैं अरमान आप मुझे 3 बजे के करीब लेने आ जाना। 3 बजे क्यों, तुमने यहाँ क्या करना है? वैसे ही मैं सोच रही थी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूँ। नहीं, तुम जैसे ही टाइम बताओ इस टाइम पर आ जाऊँगा। आप मुझे ना 2 बजे लेने आ जाएँ, ठीक है? अगर तुम मेरे आने से पहले निकली तो देखना तुम्हारा पिज़्ज़ा, बर्गर, शवरमा सारा कुछ मैं बनाऊँगा, ओके? अभी अरमान के मुँह में यही था कि अनमोल उसकी तरफ आँखें फूल कर देख रही थी और मुँह में उसका खुल चुका था। मुँह में मक्खी चली जाएगी और चलो तुम्हारा कॉलेज आ चुका है, जाओ जल्दी, जा रही हूँ मैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जाएँ आप बहुत गंदे हैं, मैं भी जा रही हूँ, ओके? अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। आपका तो अल्लाह ही हाफ़िज़। अभी वो क्लास के अंदर जा ही रही थी कि क्लास से आ चुकी थी। उसके सामने पूछ रही थी कि अनमोल तुम किसके साथ आई हो? मैं अपने अरमान के साथ आई हूँ। अनमोल ने खासा उसे जताया कि वो अपने अरमान के साथ आई है। क्या वो तुम्हारे फियांसे हैं? उन्होंने थर्ड ईयर में पढ़ती थी। जी मेरे फियांसे हैं, बहुत जल्द हमारा निकाह है, ओके बाय बाय। वो ये बात बोल के जल्दी जल्दी क्लास में आ गई। आप अपने इस झूठ पर काफ़ी हद तक खुश भी थी। जैसे वो क्लास में दाखिल हुई अपनी सारी दोस्तों को देखकर खुश हो चुकी थी, जो कि सब आ चुकी थी। अलीशबा, सीरत, कोमल, राबिया, हाफजा, हीरा, उसकी सब दोस्तें अलग डिफरेंट तरीके की थी। अलीशबा जो कि खूबसूरत थी और सब में से ज़्यादा खूबसूरत अलीशबा और हीरा थी। कोमल और राबिया और सीरत और हाफिज़ ये तीनों मैरिड थी, जबकि हीरा और अलिशबा अगेंस्ट थी। वो इन तीनों को अपने सुबह सुबह वाले झूठ बता रही थी और खूब खुश होकर बता रही थी, जबकि सबसे पहला हीरा बोली थी अनमोल चोल हो रहा है, तुमने हमें बताया। चोल हो रहा है, तुमने हमें बताया। इतनी मिस्टेक है ना, पढ़ने में ही गलतियाँ हो रही हैं। तुम्हें बताया क्यों नहीं कि तुमने अपनी नकाब भी हो रहा है और मंगनी भी हुई है मैडम की। अरे यार मंगनी नहीं हुई है, मैंने तो झूठ बोला था। वो मांग दे के ऐसे थी। ओ अच्छा, ओ सब दोस्तों ने मिलकर वोटिंग की थी, कहीं हमारी मैडम को अरमान पसंद तो नहीं आ गया। नहीं जी, मैं अरमान बस मेरे हैं। अब अगर हम अनमोल की बात की जाए, अनमोल की एयर ब्रेक कलर में थी। एयर और बाल उसके कमर में बिखरे हुए थे, जो कि फुल स्ट्रेट और लॉन्ग थे, और उसके हॉर्न बहुत खूबसूरत बिल्कुल गुलाब की पंखड़ी में जैसे थे। और अगर वो एक हिसाब से पड़ती थी, और अगर दूसरी साइड पर आया जाए तो अरमान मलिक की बात की जाए, अरमान मलिक ऊंचे लंबे काट का मालिक था। खूबसूरत नाका, नाभि, गाल पर पड़ने वाले डिम्पल और स्लिकर से हर वक्त बाल सेट किया, और आंखों पर लगाया जाने वाला आर्टिफिशियल नज़र का चश्मा बहुत खूबसूरत था। और वो हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो करना जानता था। शायद की तरह हर कोई मुतवज्जो होता, लेकिन अनमोल की हाइट अरमान से काफ़ी छोटी थी। हम अभी सबसे बातें कर रही थी कि अचानक से दर्ज के मोबाइल पर उसकी फ़ोटो का फ़ोन आया, और दूसरी साइड से बहुत बुरी खबर सुनाई दी और सब कुछ मुल्तान जाने के लिए जाना पड़ा। अरमान जो कि अभी अभी ऑफिस सीधा घर आया था। अरमान की फूफो के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, इसलिए इन लोगों को मुल्तान जाना पड़ा था। मुल्तान जाने से पहले वो इस काम को निपटा कर भी घर पहुंचने वाला था, जब कॉल आई कि हम लोग निकल रहे हैं और तुम आते वक्त अनमोल को पिक कर लेना, और चुनो को हम लोग साथ लेकर जा रहे हैं, ठीक है दादी? अब लोग जाए, मैं भी अनमोल को लेकर आ रहा हूँ, चलो ठीक है आ जाओ ना। कुछ ही देर में दाज लोग मुल्तान के लिए निकल चुके थे। अनमोल मैडम तैयार हो चुकी थी। अनमोल ने हल्का सा ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और बैग शेक पे करके तो अरमान को पकड़ाए थे, जो कि अरमान ने बैग वगैरह पकड़े और गाड़ी में रखे थे। और गाड़ी में रखने के बाद अरमान गाड़ी स्टार्ट की और अनमोल आगे आकर बैठ चुकी थी, जो कि वो लोग कराची से मुल्तान जा रहे थे, और इसने गाड़ी फुल स्पीड से आगे बढ़ाई थी कि आधे रास्ते में जाकर अनमोल को भूख लग चुकी थी। और अनमोल कहती थी, अरमान अरमान मेरे भूख लगी है, पहले कुछ खा लें, मैं फिर चलते हैं। अनमोल शर्म करो थोड़ी सी, अब कैसे तुम कुछ खाओगे? अरमान मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में दर्द हो रही है। अच्छा चलो मैं रोकता हूँ कहीं पर। और वही कहने के साथ ही KFC रोक चुका था, और वो बड़े सुकून से वहाँ खड़ी थी। बनाने से पूछा था कि अरमान ने पूछा था कि क्या खाओगी, तो ये इतनी गंदी लिखी हुई है ना, समझ ही नहीं आ रही कसम से। खाओगी तो मतलब नाम ही की नहीं पता चल रहा लिखा क्या है। खाओगी तो कहने लगे, इतना मुझे समझ आ गया अरमान इसका कज़न है और ये उसके साथ अटैच है बस। खाओगी तो कहने लगे बर्गर मंगवा दें। और अब रात के 9 बज चुके थे और वो दोनों अब मुल्तान पहुंचे थे। मुल्तान पहुंचने के साथ ही वो सब लोग रो रहे थे। कुछ ही देर में जनाजे का वक्त हो चुका था, तदफीन वगैरह का सारा काम, और तदफीन के बाद वहाँ पर खाना खुल चुका था और हर इंसान खाना खा रहा था। लेकिन अरमान की फूफो जो कि वो बार बार रो रही थी, गुफ्ता बेगम, और अरमान ने अपने बाबा को कॉल की थी कि आप कब आएंगे, तो उसके बाबा ने बताया कि मुझे आज की फ़्लाइट नहीं मिल रही, मुझे 4-5 दिन लग जाएंगे। उसके बाबा आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे, और अरमान जो कि बिज़नेस का
ईमान जो कि बिज़नेस का टाइकून था, लेकिन आज वो सारे काम सँभाल रहा था, बहुत ज़्यादा बिज़ी था और अब बड़ी इरफ़ान बरी होकर अभी उनके कमरे में पहुँचा था और इसके उनके दिमाग में सबसे पहले सवाल आया था, तो ये आया था कि अनमोल कहाँ था? अनमोल ने पता नहीं कुछ खाया है कि नहीं, वो नीचे आ रहा था कि अचानक ही अनमोल की आवाज़ पर रुका। "अमान, तुमने कुछ खाया या खाया?" "हाँ यार अनमोल, मैंने खा लिया, तुमने खा लिया?" "नहीं, मुझे भूख नहीं है।" वो ये बात बोलने के साथ अपने कमरे में जा चुकी थी। जब भी किसी की डेथ होती थी तो वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब अनमोल ही होती थी और आज भी अनमोल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और जिस वजह से उसकी आँखों में बार-बार आँसू आ रहे थे। वो भी अपने कमरे में आकर बैठी थी कि उसे अपने माँ-बाप बहुत याद अपने मॉम-डैड बहुत याद आ रहे थे। वो रो रही थी। आज क्योंकि कल थे कलों में से कुछ दिन दादी वहाँ पर रुके थे और बाकी सब लोग घर आना चाहते थे, लेकिन दादी ने रोका था। सिर्फ अरमान अपने घर वापस आ चुका था, बाकी सब वहीं पर थे। आज दादी ने फैसला किया था कि अरमान की वो फूफा और उनके बच्चे उनके साथ मलक वाला में जाएंगे कुछ ही देर में। वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से हो चुके थे। अरमान दूसरी गाड़ी भेज दी थी जिसमें उसकी फूफा और उसकी दोनों कज़न बैठे हुए थे। मोल अपनी गाड़ी में अपने दादी के पास बैठी रो रही थी क्योंकि चन्नो लोगों के साथ थी, इसलिए कुछ ही देर में वो घर पहुँच चुका था। घर पहुँचने के साथ ही सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे और अनमोल सीढ़ियों में बैठी रो रही थी। जब अरमान घर में दाखिल हुआ, "अनमोल, तुम रो रही हो?" "नहीं, मैं तो नहीं रो रही, तो मुझे बताओ दो क्यों रो रही हो?" "अरमान, मैं आपसे फ़ेवर मांगू, आप मुझे देंगे?" "जी जी माँ को क्या चाहिए?" "अरमान, मुझे प्लीज़ मामा पापा से मिलने जाना है, मुझे कब्रिस्तान जाना है, ठीक है? तुम चादर ले आओ, मैं तुम्हें ले जाता हूँ।" वो भी कमरे में गई थी कि वो दादी के कमरे में गया। "दादी, अनमोल काफ़ी डिस्टर्ब है, इसलिए मैं उसे चाचू और चाची की कब्र पर लेके जा रहा हूँ।" "चलो ठीक है, ले जाओ, लेकिन ध्यान से।" आज वो कब्रिस्तान से ऊपर आई थी, लेकिन अनमोल आज बहुत डिस्टर्ब थी, इसलिए उसने आज कोई भी शरारत नहीं की थी। सब जानते थे कि उसे नॉर्मल होने में 1 माह लग जाना था, इसलिए किसी ने भी सिफ़ारिश नहीं किया था। वक़्त का काम है गुज़र जाना और वक़्त गुज़र रहा था अपने पूरे रफ़्तार के साथ और आज उसके फूफो के हस्बैंड को फ़ौत हुए 1 साल हो चुका था। हादिया जो कि अपने कज़न को पसंद करती थी और हादी उसका भाई, वो अरमान की सिस्टर को पसंद करता था, आयज़ा को पसंद करता था। वो अब सब नॉर्मल हो चुके थे और आज सब लोग एक शादी पर जा रहे थे हमेशा की तरह। आज भी अनमोल मैडम लेट थी और उसको अरमान की गाड़ी के अलावा जाना भी किसी और गाड़ी में नहीं था, जबकि बाकी दोनों गाड़ियाँ मलक-वला के रवाना हो गई थी। अनमोल अरमान की गाड़ी में बैठ चुकी थी और अरमान गाड़ी में रख रहा था। अनमोल मैडम गाने गाने पसंद कर रही थी अपने फ़ोन से। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र किसी और ही राह को शुरू होना था और जो बहुत मुश्किल था, वो शादी में पहुँच गए थे और आज मेहंदी थी। वो सब तैयार होकर बाहर आ गए थे और अनमोल मैडम का कोई नामो-निशान नहीं था। आयशा जी, दादो, आयशा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। आयशा, अनमोल कहाँ है? दादो, मैंने चन्नो से कहा था कि वो उसे बुलाए कोई गई है। आयशा, मैं इस लड़की की लेट होने की हरकत से बहुत तंग हूँ। दूसरी जानब अनमोल ने आज पीले और हरे रंग का कंट्रास्ट शरारा पहना हुआ था। लंबे बालों को क्लिप करने कमर पर बिखरे, आँखों में काजल लगाकर मस्कारा और लेंस उसकी आँखें डार्क ग्रीन थी, जिसकी वजह से उसको लेंस की ज़रूरत नहीं थी। कानों में इयररिंग्स और माथे पर टिका, गालों में गले में हल्की सी सोने की चैन, हाथों में चूड़ियाँ, अंगूठी पहने, होठों पर लाल सी लिपस्टिक लगाए, वाक़ई नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। आज जो भी अनमोल को देख रहा था माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी और सबसे पहले अरमान बोला था, "मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है दादी।" शुक्र सब ने उसकी तारीफ़ की थी। मेहंदी का फ़ंक्शन अपने रूज पर था। जैसे ही मेहंदी का फ़ंक्शन खत्म हुआ, आयज़ा और अनमोल और कज़न दुल्हन के कमरे में ये यार आज बहुत मज़ा आ रहा है। आयज़ा, हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, चलो सब डांस करते हैं। अनमोल, बस करो, मैं थक गई हूँ। नमल, आज की रात हमारे साथ एंजॉय कर लो, फिर कल को तुम दूल्हा भाई के साथ एंजॉय करना, कोई नहीं रोकेगा और तुम सबको पता है नॉर्मल ने शादी के बाद क्या करना है। आयशा बोली, क्या? अजी सुनते हो, मुन्ने को सुला दो, हाँ सब करो, सो जाओ पहले थोड़ी देर, सब डांस करो। अनमोल, तुम अपनी शादी के बाद अपने शोर को नचाना, अब सोने दो। नॉर्मल बीबी, अभी थोड़ी देर डांस करने दो। तकरीबन रात के 2 बजे सब कज़न रूम में सोने गए थे क्योंकि आज बारात थी, इसलिए अनमोल और आयशा ब्यूटी पार्लर गई थी। आयशा कब से तैयार होकर अनमोल का इंतज़ार कर रही थी। नॉर्मल ने ब्लैक मैक्सी पहनी हुई थी और अनमोल मैडम अभी तैयार हो रही थी। अनमोल के कितना टाइम है, तुम ऐसे करो हादी के साथ चली जाओ और मैं अरमान के साथ आ जाऊँगी। नहीं भाई, नाराज़ हो जाएँगे। जाते हुए मैंने हादी को कॉल कर दिया और अरमान से बात हो गई है, वो मुझे लेने आ जाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़ यार, आप भी जल्दी करें। हादी ने जैसे ही आयज़ा को देखा, आयज़ा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी। शुक्रिया, चलें, अगर किसी ने देख लिया तो मुश्किल होगी। चलो यार, कसम से इतना डर्टी हो। जी, जी, हेलो जी, अरमान आप आ गए? जी मैडम आ गया हूँ। अनमोल ने ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी, लंबे बालों का जूड़ा आगे से 2 लिटें चेहरे पर झूल रही थी, जो वो बहुत ज़्यादा उसके चेहरे को पुरकशिश बना रही थी और मेकअप बहुत खूबसूरत किया गया था। हाथ में ब्रेसलेट पहने, छोटी उँगली अंगूठी पहने, वो खूबसूरत लग रही थी। अरमान, चलिए बनी मैडम, मैं अपनी मोल को लेने आया हूँ, आप कोई और हैं? अरमान, मैं ही मोल हूँ। अच्छा जी, चलिए। गाड़ी में अभी आधे रास्ते में ही थी कि अरमान गाड़ी रोके। क्या हुआ? गाड़ी रोको, रोक दी। बोलो क्या है? वो ना मुझे गजरे पहनने हैं। अनमोल, तुम्हारा नाम अनमोल नमूना होना चाहिए था। बैठो, लाता हूँ। अभी गजरे पहनकर मैरिज हॉल पहुँचे ही थे, अनमोल गिरने लगी थी। अरमान ने उसका हाथ पकड़ा। तुम ठीक हो? जी बस मेरा पाँव फिसल गया। मैं चन्नो से बोलती हूँ, मेरी हेयर स्प्रे दो। उसका क्या करूँ कि मैं अपने जूते को और पाँव को करूँगी तो फिर गिरूँगी नहीं। उफ लड़की, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो अभी ये बातें कर ही रहे थे कि दादो और सूबिया दुल्हन की माँ और अनमोल की
दादो उनके पास पहुंची, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी बच्ची। शुक्रिया दादो। अरमान भी किसी से कम नहीं लग रहा था, वो भी हर लड़की का क्रश लग रहा था। इतने में सुबिया बोली, बाजी आपने अरमान और अनमोल की मंगनियां नकाह तो नहीं कर दिया? नहीं बहन, हमारी अनमोल छोटी सी है और अभी बटी है वो। अच्छा, नकाह वाली बात पर अनमोल का दिल धड़का था। अब सब लोग वापसी घर के लिए रवाना हुए तो अनमोल फिर अरमान की गाड़ी में बैठने के दादो बोली, अनमोल इस गाड़ी में बैठो। नहीं दादो, मुझे अरमान के साथ बैठना है। अनमोल की फूफो जल्दी से बोली, यहाँ पर हादिया बैठेगी। नहीं फूफो, मैं बैठूंगी। दादो आप लोग जाए, मैं अनमोल चलो बैठो। चले दादो। गाड़ियाँ सभी रुआं धुआं अपनी मंजिल के लिए मैरिज हाल से लेकर यहाँ तक अनमोल को खुद पर किसी की नज़र महसूस हो रही थी। मोल तुम ठीक हो? नहीं अरमान, मुझे कब से खुद पर किसी नज़र महसूस हो रही है। अभी अनमोल के मुंह में ये अल्फाज ही थे कि गाड़ी के सामने एक गाड़ी रुकी, उतरो और जो कुछ है सब निकालो। दो लड़के थे और दोनों के हाथ में गन थी। अनमोल मोबाइल दो, ये लिए अरमान, ये लो, अब हमें जाने दो। अरमान ने अपना और अनमोल का मोबाइल और वॉलेट वगैरह दे दिया, लेकिन इनमें से एक लड़का बोला, ये तो वही लड़की है जिसको शादी में देखकर उस्ताद पागल हो रहा था, इसको भी उठवाओ। इसकी बात थी कि कोई गुस्से की गोली। अरमान गाड़ी से निकला और इन दोनों को धुलाई शुरू कर दी अच्छी तरह से उनको पीट कर। जब वो अनमोल के पास आया, अनमोल भागकर अरमान के गले लगकर रो रही थी। अरमान, अगर आप ना होते ना तो ये मेरा बच्चा, मैं क्यों ना होता, बस चुप करो, चलो चुप करो। चलो घर। जैसे ही घर पहुंचे, दादो मेरी तबीयत खराब है, मैं कमरे में जा रही हूँ। जो अगले दिन वलीमा था, लेकिन दावो और शनो, अरमान, आयजा और हादिया सब घर आ गए थे। वक्त का काम है गुजरना। वक्त के साथ साथ अनमोल को अरमान के साथ मोहब्बत होती जा रही थी और आज अनमोल का बर्थडे था। घर के तमाम अफराद वहाँ मौजूद थे। सबने अनमोल को गिफ्ट दिए थे। सबका शुक्रिया अदा करके वो अब अरमान से गिफ्ट लेने वाली थी। इस दफ़ा अनमोल ने कहा था कि वो खुद अपनी मर्जी का अरमान से गिफ्ट लेगी। जी अनमोल मैडम, बोलो क्या गिफ्ट चाहिए? अरमान, मैं विल यू मैरी मी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अनमोल के अल्फाज में ये मुँह में ये अल्फाज ही थे कि अरमान का हाथ उठा था। और अनमोल, तुम पागल हो गई हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें बच्चों की तरह पाला है, लोगों क्या कहेंगे? अरमान, मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। अनमोल जाओ यहाँ से, अरमान जाओ। आई सेड लीव इट। अरमान चीखा था। अरमान के हाथ का निशान अनमोल की गाल पर था। अनमोल ज़मीन पर बेहोश हो गई थी। इतनी जिल्लत उसकी मोहब्बत की, उसके इश्क की इतनी तजली। डॉक्टर ने बताया था कि उनको 104 बुखार है, उसको ठंडी पट्टियाँ करें। चनो अनमोल के सर पर ठंडी पट्टियाँ रख रही थी। जब अनमोल को होश आया, चनो छोड़ो मुझे, अनमोल बाजी, चनो पीछे हटो। अनमोल बाजी। अनमोल भागकर दादी के पास गए। दादी, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, आई डोंट लिव विद आउट अरमान, मेरी बच्ची, मैं अरमान से बात करता हूँ। जी दादी करें। दादी चनो, जी दादी अरमान को बुलाओ। जी दादी आप। अरमान, मुझे तुमसे बात करनी है। जी दादी अरमान, तुम अनमोल के साथ शादी कर लो। नो नो दादी, ये नहीं हो सकता। नो अरमान, बच्चों को वैसे अरमान, शादी तो वैसे भी तुम्हें करनी ही है ना। तो मैं हादिया से शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं जो आप अपनी पोती को दे के खुश कर लेंगे। क्या वो सिर्फ मेरी पोती है? दादी, मेरी फूफो से बात हो गई है। अरमान जी। अरमान जी। दादी, वो मर जाएगी तो मर जाए, ठीक है, तुम अपनी फूफो को बुलाओ। जी दादी। कुछ देर बाद सब दादी के कमरे में थे। क्या तुमने कहा था कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? जी दादी। फूफो मना कर दी, मैं मर जाऊंगी, मैं अनमोल बच्चे मर जाऊँ, ठीक है, फिर आज से 10 दिन बाद अरमान और हादिया का निकाह होगा और साथ ही रिश्ती मुझे मंजूर है। दादी, मुझे मेरी अनमोल के लिए लड़कों की कमी नहीं है। अनमोल अपने पाँव पे कमरे में भाग कर गई। बैग पैक कर रही थी। जब अरमान उसके कमरे में आया, कहाँ जा रही हो? जिनका कोई नहीं होता ना, वहाँ वहाँ जा रही हूँ। अरमान को ये शादी रास नहीं आएगी, ठीक है, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरी शादी देख कर जाना, बस ये बात आपको खुशी देगी तो ठीक है। मैं आपका भी कमरा खुद सजाऊंगी। वो रो रही थी और उसके आंसू अरमान के दिल पर गिर रहे थे। वो इसको चुप करवाना तो चाहता था, लेकिन मजबूर था। वो नरम नहीं पड़ना चाहता था। मुझे मेरी माँ बाप से मिलने जाना है, कल को चली जाना। नहीं, मुझे अभी जाना है। नहीं जाओ, कल को मैं ले चलूँगा। नहीं चाहिए आप, ये एहसान, मैं खुद जाऊँगी और अभी जाऊँगी। अनमोल, मुझे तंग नहीं करो, आपको मेरी मोहब्बत का एहसास तब होगा जब मैं मर जाऊँगी। चुप करो अनमोल, काश ऐसा हो, आपको मेरी मोहब्बत का एहसास हो, मैं ज़िंदगी मौत के दरमियान में हूँ। आपको एहसास हो और मेरी जान निकल जाए। वो अभी इस बहस में कमरे से बाहर लॉन्च में पहुंची, ठीक है, जहाँ हादिया अपने कज़न को कॉल कर रही थी और जैसे ही अनमोल की नज़र हादिया पर गई, वो अरमान को छोड़कर उसकी तरफ होते जाहिर थी। कोई ढीठ और बेगैरत इंसान हो, जाहिल औरत, तुम ये शादी तो कर रही हो, लेकिन ये रास नहीं आएगी, ये एक यतीम की बदवा है तुम्हारे पास। तो माँ भी है और बाप भी था, एक मोहब्बत और हिफाज़त करने वाला भाई भी था। तुमने तो सबका लम्स महसूस किया था। मैं यतीम थी, कोई नहीं था इन रिश्तों में से मेरे पास। मेरे अरमान को भी छीन लिया तुमने, तुम्हारी माँ ने दादी को भी छीन लिया। इतनी नफरत एक यतीम के साथ मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। अनमोल, मेरी बच्ची, दादो दादी अभी मुझसे दूर रहे। आज दादी ने अपनी बेटी की बात की लाज रखी और आज मेरे भी माँ बाप होते ना तो वो भी मेरे हक में फैसला करते हैं। कभी माफ़ नहीं करूँगी ये सबको। वो ये बात बोलकर गाड़ी में बैठी थी और उसकी सब बातें सबने सुनी थी और गाड़ी स्टार्ट की थी और उसकी गाड़ी मलकमला से जैसे ही कुछ फासले पर गई तो अरमान ने भी अपनी गाड़ी निकाली थी और घर में दादी फूफो से बोले होगी मैं खुशी मेरी बच्ची को। मुझे इससे बदगुमान करके वो जानती थी कि उसके पीछे अरमान की गाड़ी है। गाड़ी जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर खड़ी हुई तो वो गाड़ी से भागते हुए बाहर निकली और कब्रिस्तान में चली गई। अरमान भी उसके पीछे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। वो अपने माँ बाप की कब्र के पास गई और आप लोगों ने अच्छा नहीं, मैं यतीम हूँ और यतीमों के साथ यही सलूक होता है। मेरे पास कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे अपने पास बुला लें, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मैं आपके पास आना चाहती हूँ बाबा मामा, मुझे यहाँ नहीं रहना। आपको पता है सब बच्चे अपने माँ बाप से शिकायत करते हैं, मैं किससे शिकायत हूँ? मैं किसको अपने दुख बताऊँ? मैं नाकदरी की गई बाबा। आपको पता है दादी ने आज अपनी बेटी की बात मानी। अगर आप होते तो क्या, तो ये ना बोलते। पापा मुझसे नफरत करती है और मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? आज मुझे अरमान ने थप्पड़ मारा, अगर आप होते तो वो ना मारते। आप क्यों नहीं हैं? वो बच्चों की तरह कभी एक से शिकायत करती तो कभी दूसरे से।
आज उसने अपने सारे गम इनको बताने थे। वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिलख कर रो रही थी। बेटा उस आवाज़ पर जैसे ही अनमोल ने ऊपर देखा, बेटी अपने माँ बाप को अपने आंसुओं से तकलीफ मत दो, और ये वक्त नहीं है शिकवा करने का। जाओ घर, अल्लाह सब ठीक करेगा। वो इस बात पर सिर्फ सर हिलाकर गाड़ी में बैठ गई थी और घर के लिए रवाना हुई थी। गाड़ी पोर्ट में खड़ी की तो सबको अपना मुंतजर पाया। जिंदा हूँ ऐसे ना देखें दादी, मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी वो धूमधाम से की जाए। इसलिए मैंने सोचा है कि कल से सब शादी की शॉपिंग स्टार्ट करें। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सब उसकी बात से हैरान थे। दादी पूछ ले, नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सो जाएं जाकर। ये 10 दिन गुजारते पता नहीं चलेगा। सब अनमोल ही जानती थी कि ये कहकर ये दिन कैसे गुजरे थे। वो सबसे नॉर्मल होकर बात कर रही थी। आज मेहंदी का फंक्शन था और सब मेहमान आ गए थे। छनो कहाँ हो जी? बड़ी बीबी जी। छनो अरमान से पूछो कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं बीबी जी, अरमान साहब के पास सब कुछ है। मैं अनमोल बाजी से कुछ पूछ लूँ, कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं छनो बीबी जी, अनमोल के पास जाओ, उसको तुम्हारी ज़रूरत होगी। उसको आज एक दोस्त की ज़रूरत है। जी बीबी जी, ठक ठक आ जाओ। अनमोल बाजी ये आप हैं? क्यों मैं नहीं हो सकती? अनमोल जी, बाजी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा अनमोल सच में सुर्ख और पीले रंग के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से मेकअप और आंखों में रोने की वजह से सुर्ख डोरियाँ उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। अच्छा वहाँ से मेरे गजरे लेकर आओ। बाजी एक बात कहूँ, बोलो छनो बाजी आप बोलो छनो बाजी, आप पर तो मेरा दिल आ रहा है ना। जिसका आना चाहिए था उसका आया नहीं। ये बात बोलते हुए शीशे के सामने खड़ी थी, अपने अक्स देख रही थी। आंखों में से 2 मोती गिरे बेमोल हो गए थे। वो अपने बालों को देख रही थी जिसमें उसने दरमियान मिट्टी का टिक्का लगाया था, और दोनों के साइडों से फ्रंच करके काले घने बाल स्ट्रेट करके कमर पर भी गिरे हुए थे। चलो चलो अब नीचे चलते हैं। आज जी आपने हाँ जी, आपने जूता तो पहना है और मुझे याद बोला सर से भी पकड़ा दो। तो मैं फिर जैसे उसने अपने जूते की स्ट्रिप बंद की थी, तो गाड़ी खड़ी होकर खुद को एक दफ़ा शीशे में देखकर जैसे वो बाहर आई थी, चलो मेरी कमरे में से मेरा मोबाइल के साथ 10 नोटों की गठरियाँ होंगी, वो भी लाओ। जी बाजी, वहाँ जितने भी लोग थे एक दफ़ा हर किसी ने बेसाख्ता मुझसे माशाल्लाह बोला था, और वो दादो के पास आई थी। और दादो देखे मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो दादो। अब ये झूठ तो छोड़ें, काश ये किस्मत प्यारी होती। और वो भी यही बातें करते रही थी कि अचानक से शोर उठा। दूल्हे को लेके आए, और दुल्हन में मैं मैडम को भी लेके जी ज़रूर अभी जाते हैं। वो सब कज़न अरमान को लेने जा रहे थे। सब अरमान क्या इस पास थे, और दुपट्टा अरमान के ऊपर से पकड़ा हुआ था। और जैसे ही अनमोल की आंखें एक दफ़ा अरमान की तरफ गई, तो उसके बाद मुड़ना भूल गई चुकी थी। अरमान ने आज वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना था और ऊपर ग्रीन कलर की वास्तिका, हाथ में ब्रांडेड वॉच, हाथों को अच्छे से जेल के साथ सेट किया हुआ था। वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। अनमोल की आंखों से अरमान को देखने के बाद फिर से 2 आंसू बेमौल होकर ज़मीन पर गिरे। अभी वो कुछ और सोच रही थी कि अचानक से कहा गया कि अब दुल्हन मैडम को भी लेकर आएँ। जैसे वो दुल्हन को लेने गई दुल्हन ने ग्रीन कलर की मैक्सी जेबतन की हुई थी। हादिया अनमोल से ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। अनमोल हर किसी को की लाडली थी, लेकिन आज किस्मत ने उसे ऐसा थप्पड़ मारा था जिसके बाद अनमोल को खुद होश नहीं रही थी कि ये दुनिया ये क्या है। उसके साथ वहाँ हर रस्म शुरू होने ही वाली थी कि वो स्टेज पर खड़ी थी, जब अचानक से कहा गया कि रस्म स्टार्ट हो की जाए। सबसे पहले दादी ने और दादों ने अरमान को मेहंदी लगाई और बहुत सी दुआएं दी, जबकि अब अनमोल आगे आई थी। जब उसने हादिया के हाथ पर मेहंदी लगाई तो मुस्कुराई थी, पर जब अरमान को केक की बाइट थी तो 2 आंसू बेमौल हुए थे। बहुत बहुत मुबारक हो, ये बात बोलकर वो 2 नोटों की गठरियाँ इन दोनों के ऊपर से वार कर आसमान की तरफ फेंकी ने थे, और स्टेज से उतरी थी। जैसे ही वो गिरने लगी थी तो उसने अरमान ने थामा था। तुम ठीक हो? छोड़ो मुझे, मैं मरने नहीं लगी, पीछे हटो। वो गुस्से से कहती नीचे उतरी। रस्में खत्म होने के बाद हो गई थी। बाद में खाने का दौरानिया चला, जबकि अनमोल कमरे में आ गई थी। आज बारात थी तो अनमोल तैयार खड़ी थी, सब तैयार थे। अनमोल ने काले रंग की फुल लॉन्ग मैक्सी पहनी थी और पार्लर से तैयार हुई थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब अरमान नीचे आया तो अनमोल के दिल ने एक हाथ बीट मिस की। जब सब मैरिज हॉल पहुंचे तो नकाह शुरू करवा दिया गया था। अनमोल हादिया के पास खड़ी थी। जब मौलवी साहब ने पूछा कि आपको ये नकाह कबूल है? जी कबूल है। जैसे ही नकाह हुआ, अनमोल ने बागी आंसू आंखों से बाहर आना शुरू हो गया। मुबारक हो हादिया। जैसे ही अनमोल ने हादिया को अरमान के साथ बैठाया, हादिया मैंने अपने अरमान तुम्हें दिया, इसका ख्याल रखना। वो ये बात बोलकर स्टेज से उतरी थी। दादो मैं घर जाऊँ? क्यों बच्चे? दादो मैंने और छनो ने कमरा तैयार करना है। चलो ठीक है जाओ। चलो छनो बाजी, चलो छनो जी बाजी, फूल मंगवा लिए हैं। जी बाजी तुम मेरे लिए सैंडविच बनाओ, मैं डेकोरेट कर लूँ। वो सब लोग पहुंचे गए और कमरा वाकई बहुत खूबसूरत सजाया गया था। हादिया को कमरे में बैठा दिया था। जब कमरे में आया तो अनमोल हमारी दफ़ा तो रास्ता रुकवाई थी, अपने अरमान की कोई रास्ता रुकवाए नहीं करो। जैसे ही अरमान अंदर आया रोके दूल्हे मियाँ नेक दे। अनमोल ने हाथ किया उसके हाथ पर चोट के निशान देकर। वो बोला ये क्या हुआ है? वो पिछले नेक दे। अरमान ने पूरा वॉलेट उसके हाथ पर रख दिया, तो उसने बाकी कज़नों को देकर उनको जाने का इशारा किया। अब वो इस रूम में वो तीनों ही थे। अरमान ये देखे, मैंने ये गुलाब के फूलों से सजाया है और इसके सारे कांटे मेरे हाथों में लगे हैं। अनमोल मैंने आज सारे आसान और वाजिबात उतार दिए हैं। ओके भाई। वो ये बोलकर रुकी नहीं थी, चली गई थी। अरमान फ्रेश होने चला गया था। वो नीचे 10 मिनट बाद अंकल गेट खोले। कहाँ जाना है बच्चे? बर्गर लेने। गार्ड ने गेट खोल दिया था और अब आकर बताया था, लेकिन वाले बालकोनी से जब उसकी गाड़ी निकली देखी तो वह भागा और अनमोल की गाड़ी में गाना था। जिसने पूछा हमसे बिछड़ने यार का, तो उसको सीने से लगा के रो पड़े। वो अभी भी रो रही थी कि उसका वाइस अरमान के पास पहुंचा। अरमान आप अगर मैं मर गई तो मुझे याद मत करना। अगर मैं मर गई तो सारे तुम्हारे दिए गए गम भी की माफ़ी, ताकि खुदा के सामने हमारी मुलाकात ना हो।
अगर मैं ज़िंदा बच जाऊँ तो मेरे सामने मत आना, मेरे अरमान बनकर मत आना। अभी वो अपने आंसू साफ कर ही रही थी कि अचानक सामने से ट्रक उसकी गाड़ी में लगा। तेज़ रफ्तार की वजह से वो गाड़ी की ब्रेक नहीं लगा सकी। अनमोल अनमोल आंखें खोलो। अनमोल हेलो जी अरमान साहब, चनो दादो या दादी से बात करवाओ। हेलो दादी, अनमोल का एक्सीडेंट हो गया है, वो इस अस्पताल में है क्या? सब लोग अस्पताल के बेंच पर बैठे थे। डॉक्टर बाहर निकले। डॉक्टर की तरफ से देखकर अरमान ने नाम में सर हिलाया कि मैं कोई बुरी खबर नहीं सुनूंगा। मेरी चिड़िया ठीक है मिस्टर अरमान, आपके लिए दो खबरें हैं, एक ठीक है और एक बुरी। अच्छी खबर ये है कि उनकी जान बच गई और खबर ये है कि वो अब कोमा में चली गई हैं। ये खबर ठीक क्या? कोई वो जब उसके सरों पे गिरा था, अरमान सकते की हालत में था कि दादो का हाथ अरमान के मुंह पर पड़ा। दादो अरमान हो गया तुम खुश, देखो वो मर रही है, हो गया तुम खुश। अरमान के कानों में बस एक ही आवाज़ थी, आपको मेरी मोहब्बत का एहसास कब होगा? जब मैं मर जाऊंगी। काश ऐसा हो कि जब अरमान आपको मेरी मोहब्बत का एहसास हो, मैं ज़िंदगी और मौत के दरमियान हूँ और आपको एहसास हो, और मैं मर जाऊँ। फिर ये बच्ची इधर देखो, सब घर जा चुके थे और अरमान अनमोल के कमरे के बाहर बैठा था। आज 2 दिन बाद अरमान घर पहुंचा। अरमान मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैंने अपने कज़न से शादी करनी है। वो सब लॉन्च में बैठे थे जब हादिया बोली और अरमान के पूरी ज़िंदगी से पूछा किस कज़न से? शहरोज़ से कहा है, शहरोज़ से आउट ऑफ कंट्री है, 6 माह तक आएगा और ओके कल तक वकील आ जाएगा। अरमान बोला कि ये थी तुम्हारी पसंद हादिया, तुम पहले बता सकती थी। दादी मैंने मामा को बताया था, वो नहीं मानी। 10 माह बाद दादी वालेकुम सलाम दादी, ये शहरोज़ मलक अस्सलाम वालेकुम, बैठो। शहरोज़ बेटा, हादिया बेटा तुम चाय का इंतज़ाम करो। जी दादी के कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? जी मैं भी ठीक हूँ दादी, आपको मेरी शक्ल किसी से मिलती नहीं लगती। बच्चे तुम्हारी शक्ल मेरे बेटे यावर से मिलती है। इसका भी एक बेटा था, उसका भी मैंने शहरोज़ मलक रखा था, वो अपने बाप के साथ किया था और एक एक्सीडेंट में फौत हो गया। नहीं दादी, वो मैं ही हूँ। जब मामा बाबा का एक्सीडेंट हुआ तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और मामा बाबा की डेथ हो गई थी और दादी ने सबको सच बता दिया था। और अब सब लोग डिनर कर रहे थे। डिनर करते वक्त अरमान को याद आया कि उसकी एक बहन भी थी, अनमोल। ज़रा अनमोल दादी चिड़िया कहाँ है? बचपन में सब अनमोल को चिड़िया कहते थे। चिड़िया के नाम से अरमान को खांसी का दौरा पड़ा था। भाई ये ले पानी। शरोज़ खाने के बाद बताता हूँ, खाना खाओ। खाना खाने के बाद दादी ने सारा कुछ बता दिया शरोज़ को। जैसे ही रोज़ ने सुना कि अनमोल हॉस्पिटल में है, कोमा में है, वो जल्दी से चले, मुझे अभी अभी अनमोल के पास जाना है, जल्दी करें। अरमान मैं तुमसे बाद में नहीं पढ़ता हूँ, तुमने क्या किया? तुम इंसान मतलब छोड़ूंगा नहीं। वो शेर की तरह डरता हुआ जल्दी से गाड़ी में बैठा होगा। गाड़ी स्टार्ट करते हुए दादी को लेकर अस्पताल पहुंचा था। जैसे ही उसने अपनी बहन के बेजान वजूद को देखा, उसकी आंखों में सबसे पहले पानी उतर आया। अनमोल देखो तुम्हारा भाई है, सुन रही हो अनमोल? और अनमोल का बार-बार नाम ले रहा था, लेकिन अनमोल अपने आवाज़ों में नहीं थी। स्लेब सुन नहीं सकती थी। अब सब लोग अपने घर जा चुके थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या आप मिस्टर अरमान बात कर रहे हैं? जी मैं मिस्टर अरमान बात कर रहा हूँ। जी सर, आपके साथ एक लड़की थी हॉस्पिटल में, क्या नाम था उसका? अनमोल मलक। जी जी सर, आप अभी अभी पोस्ट चला सकते हैं क्योंकि अचानक उनकी बॉडी को झटके लग रहे हैं, इसलिए हम उन्हें आईसीयू में लेकर जा रहे हैं। आप जल्दी जल्दी पहुँचें। ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मेरे घर कॉल करके मत बताइएगा, वो सब परेशान हो जाएंगे। जी सर, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ डॉक्टर? क्या कोई परेशानी की बात तो नहीं है? अनमोल ठीक है सर। अनमोल मैडम को होश तो आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या आप मुझे जल्दी बता सकते हैं? सर उनकी याददाश्त चली गई है, तो उनको कुछ याद नहीं है। तो वो क्या है? उन्हें यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं याद। उफ ये क्या हो गया? डॉक्टर साहब मैं इनसे मिल सकता हूँ? जी सर, आप मेरे घर किसी को ना बताएं। ओके सर। अरमान जैसे ही अनमोल को की ड्रिप लगाई जा रही थी, अनमोल डरी हुई बैठी थी। कुछ ही देर में जब अनमोल के पास बैठा तो अनमोल कोई बोली, मेरी मॉम डैड कहाँ है? मैं कौन हूँ? आप जानते हैं मुझे? अनमोल मैं अरमान मलिक हूँ और तुम अनमोल हो, ठीक है, और तुम्हारा सब कुछ मैं हूँ रियली। जी सच में। वो 10 दिनों में आपको अपने साथ बहुत ज़्यादा अटैच कर चुका था और आज अरमान ने सोचा था कि अनमोल को घर ले जाएगा। और इन 10 दिनों में जैसे ही कोई घर से आने लगता तो वो कॉल करके डॉक्टर को कह देता कि अनमोल को इंजेक्शन लगा के भी कर दें, बेहोश कर दें। वो डॉक्टर भी सेम ऐसे ही कर रहे थे और आज उनको डिस्चार्ज मिला था और अरमान इसको लेकर घर आ रहा था। घर आने से पहले उसने चन्नों को कॉल की थी कि चलो तुम ऐसे करो कि सारे सर्वेंट वगैरह को फूल वगैरह पकड़ाओ और सारे घर वालों को बोलो कि जल्दी जल्दी बाहर लॉन्च में आए, किसी से भी मिलना है। सब ने ठीक है जी अरमान साहब। जैसे वो दोनों घर में इंटर हुए, अरमान गाड़ी में से उतर कर तो कुछ बता रहा था कि जबकि सामने ही सब लोगों ने फूल फेंकने थे। अब मोड़ को देखकर हर कोई शुमार हो रहा था, हर कोई रो रहा था, लेकिन दादी और दादो अपने कमरे में से बाहर नहीं आए थे। लेकिन जैसे ही चन्नों ने अनमोल को देखा था, अरमान बोला कि जाओ चन्नो, जाकर दादा दादी और दादो को बुला लाओ। जी अरमान भाई। चन्नो भागती हुई ऊपर गई। दादी और दादो बीबी भी कि क्या हो गया है चन्नो, क्यों है हवा के सवार नीचे? अनमोल बाजी क्या हुआ? अनमोल को चन्नो की बेबाक थी कि क्या कोई बम जो कि दादी के सर पर फट चुका था। दादी जूता पहने बगैर ही नीचे की तरफ भागे थे। चलो क्या हुआ? मैं पूछ रही हूँ। चलो क्या हुआ? अनमोल को बड़ी बीवी जी अनमोल बाजी नीचे आई हैं क्या? ये बात बोलने की देर थी कि वो दोनों नीचे आए और जैसे इन दोनों ने अनमोल को देखा, आंखों में आंसू थे।
आंखों में आंसू तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जल्दी से भाग कर और जैसे अनमोल को सीने से लगाया था, अनमोल उस तरह बच्चों की तरह ऊँची ऊँची आवाज़ में रो रही थी, मेरी माँ किधर है? जैसे सब के सब बोले, कौन तुम्हारी माँ हो? जैसे ही अरमान अंदर आए तो अरमान भागकर उसके सीने से लगी थी। मोम आप किधर रह गए थे? कहीं नहीं, अनमोल बाहर गया था मांस मान वगैरह लेने। अच्छा, और मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ अनमोल, ये देखो। जहाँ पर वो अरमान को अपनी मोम बोल रही थी, अपना मोम बोल रही थी, वहाँ पर अरमान से पहले बहुत प्यार से समझाया रहा था और हर कोई मुँह खोले सिर्फ अरमान को और अनमोल को देख रहा था। इधर हम तुम सबसे मिलवाता हूँ, ये देखो, ये तुम्हारी तन्वी यानी कि मेरी मामा, और अच्छा, और ये तुम्हारे बड़े बाबा यानी कि मेरे पापा, ये देखो, ये आयज़ा है, ठीक है, ये दादी, ये हुआ ये शहरोज़ भाई, आपके भाई, ये पुप्पो है, ये दादा जान है, और ये दादो है। ओ अच्छा, कोई तो काफ़ी हद तक खींचा था अरमान, ये क्या ड्रामा है? दादी बैठे, मैं सब कुछ बताता हूँ, चलो जाओ। अनमोल बीबी को गेस्ट रूम में बिठाओ जाके, आ जाओ, तुम भी जाओ। और वो दोनों उसको लेकर जा चुके थे। दादी, वो उसकी याद चली गई है, उसको कुछ याद नहीं है। ये क्या बदतमीज़ी है दादी, मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन अब उसकी याद चली गई है और मैं कुछ नहीं सोच सकता। और हर अरमान तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, मेरी वजह से। ये तो ठीक भी हो में आ गए, वो कैसे दादी? आपने 10 दिन बाद मेरा और इसका निकाह है और तुम पागल हो गए हो? नहीं, मैं किसी से निकाह करूँगा कुछ भी ही देर में। सबको अपना फैसला सुनाकर वो अपने कमरे में जा चुका था। सभी अपने अपने कमरों में थे और अब कुछ देर में सब ने खाने के लिए इकट्ठे होना था और सब खाना खाने पर बैठे हुए थे और अनमोल को भी खाने के लिए बुलाया गया। वो भी शह पर बैठी हुई। जब बात शुरू हुई, सबसे पहले शहरोज़ मिला। दादी, मुझे जॉब के सिलसिले में दुबई जाना है और मैं चाहता हूँ अब मेरा और हादिया का निकाह कर दें और मैं हादिया को साथ लेकर जाऊँगा। ठीक है शहरोज़, तुम्हारा निकाह परसों कर देते हैं। ठीक है दादी, अगर आपने इसका निकाह शहरोज़ मलिक का निकाह करना है तो परसों तो मेरा है। तो ठीक है, मेरा और अनमोल का भी कह दिया है। तुम पागल हो गए और अरमान तुमने जो भी ठीक है उसे अज़ियत दी है, इसलिए मैं तुम्हारा निकाह नहीं कर सकता। मैं अभी और इसी वक्त ये ऐलान करता हूँ कि तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। ये बात सुनी थी कि अरमान ने गिलास उठाकर ज़मीन पर दबाया था। अगर आपने मेरा इसके साथ निकाह नहीं करना तो मैं इसका गन पॉइंट कर सकता हूँ। तुम पागल हो, हमने तुम्हारे साथ इसका निकाह नहीं करना। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। वो ये बात बोल ही रहा था कि दादी का हाथ उठा और अरमान के मुंह पर पड़ा, जबकि उसके अरमान के मुंह के ऊपर जैसे थप्पड़ पड़ा। अनमोल भागती हुई अरमान के मुंह पर हाथ रख चुकी थी। क्या आपने मेरी मोम के मुंह ऊपर हाथ क्यों उठाया है? आपने मोम अब ठीक, मैं हर कोई हैरान था कि जब वो ठीक थी तब भी उसे इतनी ही फिक्र अरमान वाला की थी और आज वो इतनी बीमार है फिर भी अरमान की इतनी फिक्र। शायद उसे मर्जी एक इश्क था, ये इसका इश्क था जो कि बीमारी की हालत में भी अपने महबूब का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो इसका महबूब था। इश्क में असूल कहाँ होते हैं यार, जैसा भी हो कबूल होता है। उसके यूँ मोम कहने पर इस वक्त कंडीशन में सबको हंसी आ रही थी। ठीक है दादी, अगर यही बात है ना, हम अभी अनमोल से फैसला करवाएंगे। अनमोल अगर मुझसे कहेगी तो ठीक है, अगर हदीस से बोलेंगे तो आप जिससे बोलेंगे, अगर उससे बोलेंगे ठीक है, तो मैं इसके साथ स्किन का करवाने को तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, अरमान वाला कभी देखते हैं। अनमोल जी, अंकल बच्चे में है, अंकल नहीं, आपका दादा जान हूँ और आप मुझे दादी बोलें। जी दादी, बेटा आप अरमान के साथ निकाह करेंगी या हादी के साथ? वो भी खामोश थी, जबकि हादी और आजा के तो सर पर बम फूट चुका था। हादी ने अभी कुछ कहने के लिए मुँह ही खोला ताकि इससे कहा गया, तुम अपना मुंह बंद रखो। दादी, क्या मतलब? बच्चे, क्या तुम अरमान के साथ शादी करोगी या हादी के साथ करोगी? मैं अपने मोम के साथ शादी करूंगी। ठीक है अरमान वाले, तुम जीत चुके हो, शुक्रिया दादी। ठीक है, हमारा भी परसों निकाह होगा। अभी वो सब यही बात कर रहे थे कि हादी अपना पंगा लेकर बैठ गया। ठीक है दादी, अगर इन दोनों की शादी है तो मैं भी डॉक्टर बन चुका हूँ, तो बराए मेहरबानी मेरी भी शादी करें। आप तुम्हें किससे शादी करनी है? मुझे आयजा से शादी करनी है। अब इसके बाद ठीक है। मैडम का मुंह ब्लश कर रहा था। आयजा तुम रूम में जाओ, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। दादो ने बोला था। वो अपने रूम में जा चुकी थी। ठीक है, तुम्हारा भी उनका भी आयजा से कर देता है, लेकिन परसों को नहीं, 10 दिन बाद इन तीनों की निकाह है। चले ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरमान बोला। जी बोले सरकार, अब क्या रह गया तुम्हारा? ये उनके बड़े बाबा बोले थे, अनमोल के बड़े बाबा बोले थे। मैं जाता हूँ कि हाथ आ गया और शहरोज़ की भी रुखसती हो जाए, मेरी और अनमोल की भी हो जाए, लेकिन हादी और आयजा की रुखसती नहीं होगी। आप पागल हो गए हैं अरमान भाई, अभी अपनी अपनी दफ़ा तो जल्दी कर रहे हैं और मेरी दफ़ा आप पागल हो जाएं। मैं पागल नहीं हुआ, मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि अभी वो पढ़ती है, इसलिए उसके बाद से जब भी मुतफिक थे, उसके बाद से सब मुतफिक थे और दोनों का 10 दिन बाद निकाह रख दिया गया था। इन तीनों का सॉरी दोनों को बोल दिया सॉरी, इन तीनों का नकार रख दिया था। वक़्त का काम है गुजर जाना, लेकिन इस दफ़ा वक़्त शायद अनमोल के हक़ में था। वो सब अपनी अपनी खुशियों में निकाह की तैयारियां कर रहे थे। इस दफ़ा आ गया। अभी एक अपनी खुशी से अपनी शादी की तैयारियां कर रही थी और हादिया ने मेहरून कलर की लहंगा कुर्ती पहनी थी अपने नकाब पर, क्योंकि वो आज नकाब पे अपने आज ही नकाह करीम था। और सबसे पहले हादिया और शहरोज़ को डिस्कस करते हैं। हादिया ने मेहरून कलर की लहंगा कुर्ती पहनी थी और वो बहुत नफासत के साथ मेकअप किया हुआ था। जब दूसरी जानब शहरोज़ मलक भी कोई शहजादे से कम नहीं लग रहा था, जिसने वाइट कलर की शेरवानी पहनी थी जो उसके ऊपर
बहुत नफासत से काम किया गया था, बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो तैयार हुआ था। आपने ब्रांडेड खड़ी पाँव में ब्रांडेड शूज़ बालों में जेल के साथ सेट किए हुए थे, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और अगर हम दूसरी साइड पर स्पेशल अनमोल एंड अरमान की तरफ आएँ तो आज अनमोल अरमान की पसंद के लहंगे में तैयार की गई थी, जो कि लाइट गोल्डन कलर और क्रीम कलर का लहंगा था। ऊपर से रेड कलर का दुपट्टा था नेट का, जिसके ऊपर बड़ा सा लिखा हुआ था अरमान की दुल्हन, और वो ब्यूटिशियन के साथ से तैयार हुई थी और माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी कि नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। उसकी गहरी आंखें इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। अगर दूसरी साइड पर हम अपने अरमान की तरफ आएँ तो अरमान मलिक भी बहुत खूबसूरत लग रहा था क्रीम कलर की, उसके साथ मैचिंग की शेरवानी थी, बाल बहुत अच्छे से जेल्स के साथ सेट किए, पाँव में ब्रांडेड शूज़, साथ में ब्रांडेड घड़ी। और आज सबसे ज़्यादा उसने ये वो तोहफ़ा पहना था जो कि अनमोल ने उसकी बर्थडे पर उसे एक रिंग गिफ्ट की थी। आज वो पहन के बैठा हुआ था और दूसरी साइड पर अनमोल मैडम के हाथ में गजरे और चूड़ियों से लबरेज थे, बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो दोनों ही शहज़ादी लग रहे थे। अगर तीसरी तरफ आ जाए हादिया और आदिया की तरफ, तो हादी ने ब्लैक कलर का पैंट कोट, नीचे वाइट कलर के ब्रांडेड शूज़ और बालों को जेल के साथ सेट किया हुआ था, हाथों में ब्रांडेड घड़ी पहन के वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और हादिया की तरफ आए तो हादिया ने सुपर रेड कलर की मैक्सी पहनी हुई थी और सर के ऊपर से रेड कलर का दुपट्टा था, जिसके ऊपर बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बाबा की रिंग लिखा हुआ था। सब जोड़ियाँ अपनी अपनी जगह बैठ चुकी थी और सबसे पहले हादिया और शरोज का नकाह हुआ था और वो दोनों हंसी खुशी स्टेज पर आ बैठे थे। आप तब अरमान और अनमोल का नकाह था। अनमोल एक तरफ बैठे थे, दरमियान में फूलों से बना हुआ एक पर्दा बना हुआ था, और दूसरी साइड पर अरमान बैठा हुआ था। जैसे मौलवी साहब ने पूछा कि आपको ये नकाह को कबूल है? अरमान ने बुलंद आवाज़ से कहा, जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसकी जल्दबाजी पर सब ही हंसे थे और कुछ ही देर में जैसे ही अरमान की तरफ कबूल है कहा गया था, जैसे ही अनमोल की तरफ गया गया तो अनमोल तो पूछा क्या कि आपको ये नकाह कबूल है? तो अनमोल मैं भी यही बोला कि ये कबूल है। ऐसे इन दोनों का नकाह हो चुका था। अब दो अनमोल यावर मलक से अनमोल अरमान मलक बन चुकी थी। अगर अनमोल आज अपनी होश में होती तो वो बहुत खुश होती, लेकिन वो अपने होश में नहीं थी। लेकिन जैसे इन लोगों ने जैसे इन दोनों को लोगों ने इसका जैसे कबूल का नकाह कबूल हुआ था, इन लोगों ने कहा था कि सब उससे पहले कि अरमान ने फुलन का पर्दे को सेल को हटाया, और जैसे ही उसने अनमोल को देखा तो एक मोहब्बत और किदरत पर अनमोल के माथे पर छोड़ा था, और उसके चेहरे से जैसे ही उसने घूंघट उठाया तो अरमान देखता ही देखता रह गया। कुछ ही देर में हादी और आयजा का भी कहा गया, दोनों तरफ से नकाह हो चुका था। आप सब जोड़ियाँ बैठी हुई थी, लेकिन आप सब लोग बैठे थे। कुछ ही देर में खाने का दौर चल चुका था। रुश्ती में फिर थोड़ा सा हुई थी, लेकिन शरोज़ ने अपने अपने फार्म हाउस में मतलब कि दूसरे पार्ट में लेके जा रहा था, इसलिए। और जैसे ही सब लोग अपने अपने घर में पहुंचे तो आज जबकि जैसे अनमोल को बिठाया दूसरी साइड पर अनमोल था, इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया। जैसे वो घर के अंदर इंटर हुई थी, उसके ऊपर फूलों की को बिछाड़ की गई थी। जैसे वो लोग अपने कमरे में पहुंचे थे, कमरे को बहुत अच्छे तरीके से वाइट एंड रेड कलर के साथ अच्छी तरह डेकोरेट किया गया था, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था। और कमरे की सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये थी कि हर तरफ कैंडल्स लगी हुई थी। और अगर दूसरी जानब शहरोज़ और हादिया की बात की जाए तो उसका इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसका कमरा बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया था। और तीसरी तरफ जो कि आयशा और हादिया का नकाह हुआ था, रुकती नहीं हुई थी, इसलिए वो दोनों अपने अपने कमरों में जाने वाले थे, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी था। जैसे ही आयशा अनमोल को उसके के रूम में छोड़ के गई तो अनमोल बैठी हुई थी, जबकि उसको बोले कि जब तक अरमान कमरे में ना आए तो सोना मत। लेकिन वो भी फिर अनमोल थी, वो लेट चुकी थी और दूसरी साइड पर शरोज़ और अनमोल जैसे ही कमरे में पहुंचे, अनमोल अपने कमरे में जाकर बैठ चुकी थी और शरोज़ अभी कॉल पर बात कर रहा था, साइन पे पैकेज हनीमून पैकेज की बात कर रहा था। जैसे ही शरोज़ कमरे में एंटर हुआ तो उसने देखा कि उसकी खूबसूरत शरीर के हयात का इंतजार कर रहा है। वो इसके पास आकर बैठा और उसकी तरफ देख कर बोला कि तुम्हें पता है तुम मेरी मोहब्बत की मोहब्बत हो? हादिया बोली थी, जी हजूर, मुझे बताएं, मैं आपके बचपन की मोहब्बत हूँ। ये बात बोलने के साथ ही तब से लेकर बचपन से लेकर अब तक शरोज़ ने बहुत अरमान उसके माथे पर जड़ा था, और अब वो इतनी खुश थी कि उसके लम्स को पागल कुछ ही देर शरोज़ ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ में एक सोने की अंगूठी डाली थी। बेगम, ये तुम्हारी मुँह दिखाई, और अब मैं ये नहीं देखूँ कि तुमने नहीं उतारी हो। ये बंदा नाचीज़ तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। शरोज़ ये उनसे बातें हुई कि मैं क्यों उतारूँगी, आई लव यू रोज़ की जान। उसने ये बात बोली थी कि हादिया ने शर्म से नज़रें झुका ली। कुछ ही देर में शरोज़ ने हादिया बोली कि शरोज़, क्या आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेंगे? बोलो शरोज़ की जान, आज तुम्हारा बोलने का दिन है, बोलो। शरोज़, मैं चाहती हूँ कि हम पहले शुक्राने के नफल अदा करें अपने रब के हज़ूर, क्यों नहीं? चलो। दोनों ने मिलकर जैसे ही शुक्राने के लफ्ज़ अदा किए, दोनों कमरे में आए और हादिया बोली, शरोज़, आपको पता है मुझे इतनी छोटी सप्लाई थी कि मुझे आपके साथ अदा कर इतनी छोटी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ अदा कर दी। मेरी जान छोटी सी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करो। जैसे उसकी माँ ने उस बातों की समझाया दिया कि हादिया का रंग 2 मिनट में सुर्ख अनार हुआ था। मरजान वहाँ पर खड़ी होकर, मत शर्माओ, इधर आओ, बहुत से मौके दूंगा। तो फिर मैं शर्मा के आ जाओ। ये बात बोलने के साथ ही उसने हाथ का हादिया को अपनी तरफ खींचा और हादिया को अपने पास खींचते हादिया की कटी हुई डोर की तरह उसके सीने से आ लगे। और शरोज़ जैसे उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लिया था। उसके बाद जैसे जैसे रात उतरती जा रही थी, शरोज़ की शिफ्तों में कमी आने की वजह जाती आ रही थी। और अब अगर हम दोनों दूसरी साइड पर अरमान की तरफ आएँ
तो जैसे अरमान रूम में एंटर हुआ, रूम को डेकोरेट दिए गया, उसका दिल बहुत खुश हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी मासूम चीज़ के हाथ को देखा तो उसका मुँह खुल चुका था, क्योंकि उसके शरीके या सुकून से हीटर ऑन करके सोई हुई थी। यार बंदा थोड़ी देर सब्र ही कर लेता है, तुमने कब आएगी? अनमोल वही बात बोलता। तुम्हें अकल कब आएगी? अनमोल वही बात बोलता। दरवाजे को लॉक कर चुका था और उसके पास आया था। जैसे उसके पास आया, उसके मुंह के ऊपर से ब्लैंकेट उठाकर देखा तो उसके दिल ने एक हार्ट बीट मिस की। वो कितनी प्यारी हो मेरी बीवी। उसने उसको उठाया था। चलो यार कपड़े चेंज करो, फिर सोना फिर भी है। मोम आप मेरे कपड़े चेंज कर दें, मुझे नींद आ रही है। मैंने नहीं करना अस्तगफुरुल्लाह अनमोल, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अच्छा तो सुबह बात करेंगे। वो ये बात बोलने के साथ ही फिर से आंखें बंद कर चुके थे। और मान साहब उसके पास बैठे, उसने सर के ऊपर हाथ रख के 10 मिनट बैठने फिर सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। फिर आराम आराम से उसका जेवर उतारा। चलो यार अनमोल, मैं तुम्हारा ज़रूर जेवर उतार जाओ, चेंज कर जाओ। मोम आप चेंज कर दें, मुझे चेंज नहीं करना। उसकी आवाज़ सुनकर अरमान की तो आवाज़ खुल चुकी थी। अरमान ने उसे पकड़ा और उसके कपड़े चेंज किए और मेकअप तो रोज़ ऑफ कर ही चुका था। लेकिन जैसे उसकी लिपस्टिक साफ़ करने का टाइम में हुआ होता है, अरमान को ये टाइम सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम लग रहा था। अरमान उसके साथ लेटा और उसके होंठों पर झुकता ही चला गया। और जैसे ही कुछ ही देर में अनमोल को अपनी सांसें बंद होते हुई तो नज़र आई, तो अनमोल जल्दी से आंखें खोल रहे थे। मुझे सांस आ रही है, पीछे हटो। उसे धक्का देकर सांस ठीक कर रही थी। तुमसे मैंने कहा था कि तुम मुझे कुछ चेंज करो, तुमने कहा नहीं करना। मॉम मुझे नहीं पता आपने क्या किया मेरे साथ। मेरी जानब तो मेरी मॉम ने नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तुम्हारा। तो अब मैं आपको क्या बोलूँ? मुझे यहाँ हबीबी बोलोगी या अरमान बोलोगी? ओके मेरा मतलब अरमान। ओके चलो ठीक है, चलो सो जाओ। जैसे लेटती थी, अरमान उसके ऊपर आधा काबिज होकर लेट चुका था। और दूसरी साइड पर आकर हम तीसरी और सबसे छोटी जोड़ी की बात करें तो जैसे ही आयज़ा अपने रूम में आई थी, उसको रूम का दरवाज़ा ढम की आवाज़ को खुला था। आयज़ा उसने बाहर की तरफ देखा तो उसके शोर नामदाद करे थे। उसको मजाजी खुदा करेंगे। हादी अब क्या है आपको? अब जो है नकाह हो गया है ना, अब हमारी जान भी नकाह हुआ है। लेकिन उसकी नहीं हुई। हाँ तो हो जाएगी ना, अब तो जाएँ ना। मैंने कपड़े चेंज तो उसको तो मैं चेंज करवा दूँ, तुम कहो तो मैं चेंज करवा दूँ। ये बात बोलने के साथ ही एक आँख भी उसकी आँखें बंद की थी। नहीं जी रहने दे, मैं खुद ही चेंज कर लूँगी। ये बात बोलने के साथ ही वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी, जबकि हादी दरवाज़ा लॉक करके बिल्कुल उसके पास खड़ा हो चुका था। और उसके कमर में दोनों हाथ डाल के हाथ डाल के देखो अपने करीब होकर उसके होंठों पर झुका चुका था। कुछ ही देर में जब दरवाज़ा नॉक होना शुरू हो चुका था, आधी बाहर कोई आ गया। हादी बाहर कोई आ गया। छोड़ो मुझे, नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, छोड़े मुझे। बाहर कोई आ गया। उसने धक्के देकर हादी की गिरफ्त से बाहर निकली थी और जल्दी से बाहर की तरफ भागी थी। और जी बाद में चले जाना। आयज़ा क्या कर रही हो? बच्चे इतने टाइम लगा दिया। कुछ नहीं, मैं बस बड़ी चेंज करने जा रही थी। अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी चेंज करके आओ और मेरे लिए चाय बना लो। जी फूफो आप जो है ना तो बोल दें बच्चे तुम जाओ चाय बनाओ। चलें ठीक है मैं बना देती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। वो जा चुकी थी। और जैसे ही हादी भाई, अरे भाई आपने शोर नामदाद के लिए भी चाय बना दो। शोहर नामदाद आप इंसानों वाली हरकतें करें और मेरे कमरे से निकलें। कसम से बहुत गिना बीवी हूँ तुम। चलें ठीक है, मैं बुरी बीवी का ही भी हूँ। जाएँ आप। अब कोई आ गया ना तो मेरा सर पीछे हटो। जैसे ही सुबह पड़ी थी, रोज़ की आंख पहले खुली और जैसे ये रोज़ ने अपनी बीवी हादिया को अपने कपड़ों में देखा तो सिर्फ अजीब सी खुशी हुई थी। और सारा रात वो वाला वाक़या याद आया था। जैसे हादिया की आंखों से सब कुछ याद आया था। और वो दोनों की एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ हुआ था। मेरी जान को ज़िंदगी की पहली खूबसूरत मुबारक हो वो आपको भी। और एक दूसरे की तरफ आए तो दिन के 12 बजे थे और अभी तक अनमोल अरमान के कमरे में सो रहा था। लेकिन जैसे अरमान को याद आया कि वो खुदाया ये क्या मैंने कर दिया, जल्दी से उठा था और अनमोल को उठाने के लिए वैसे उसने कंबल हटाया था। अनमोल को आँखें खोल के देखो उसे बहुत खुशी हुई थी। रात वाला सारा वाक़या याद आया था। शायद सच्ची मोहब्बत की थी इसकी कि उसने मोहब्बत में कोई हर्ज नहीं थी। और जल्दी से उठा और कुछ रेडी होके उसके पास आया था। चलो उठ नहीं उठो। नो नो मुझे पता है कैसे उठाऊँगी आपको। मर जा अपने वाशरूम वो अच्छा वाशरूम में डालो, किसको इकट्ठी हो जाओ। और ये बात बोल रहा था जब उसको किस करके अपने वाशरूम में जाके कपड़े पहने चेंज करके नीचे आए। तब नीचे बैठे खाना खा रहे थे, खाना खा चुके थे और दोपहर का खाना खा रहे थे। सब लोग बैठे हुए बातें कर रहे। जब अरमान और अनमोल नीचे आए थे, अनमोल ने डार्क मैरून कलर की शलवार कमीज पहनी थी और बहुत अच्छे से सपट बटा लिया था। और बाल हमेशा की तरह स्ट्रेट थे और खूबसूरत थे। मुस्कुराहट के साथ वो बाहर आई थी और अरमान का तो दांत अंदर ही नहीं जा रहे थे। जैसे वो सब लोग बैठे खाना खा रहे थे, बातें करते करते अचानक से अरमान को याद आया। वो मैं तो आज अरमान को याद आया कि आज तो मैं मीटिंग थी। ये बात सुनने के बाद सब ने पहले आज हो यार भाई तुम्हारी अब शादी हो गई है, थोड़ी सी शर्म करो। अगर तुम्हारी मीटिंग भी तो कोई मीटिंग पीटिंग नहीं। और ये बात बोल के सब अभी सभी हंसे थे। और आज कुछ दिनों बाद हादिया और शहरोज़ दुबई जा रहे थे। ये बात बताने आए थे और ये बात सुनने के बाद सभी बहुत कुछ अनमोल सबकी तरफ देखे खुशी थी। बस 15 दिन बाद जहाँ जी यार शाह रोज़ के लिए जा चुके थे। यहाँ से आप खुद ही पढ़ना शुरू करते हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता वीडियो चलाऊँगी ठीक है।
मैं नावल ना ऐसे ऐसे चला रही हूँ ताकि आप लोग ना पढ़ लें, कुछ आप भी कर लिया करें। ना चैनल सब्सक्राइब करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, इसलिए अब मैं खामोश हो गई हूँ, इसलिए आप लोग खुद पढ़ लें। यहाँ पे नावल ख़त्म हो रहा है, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने अपने चैनल पर एपिसोड वाइज नावल भी अपलोड किए हुए हैं, जैसे जैसे उनके एपिसोड आएंगे अपलोड कर दूँगी, वो भी आप देख सकते हैं। तो अपना